call this as equation number 1 बोलेंगे. So I can write this I is equal to 0 to pi by 2 log of sin pi by 2 minus x dx. So we are using this property that 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. So I is equal to 0 to pi by 2 log of pi by 2 minus x बोले तो ये cos हो जाएगा बच्चों, cos x dx. इक्वेशन नंबर 2. एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 आएगा बच्चों. तो 0 टू पाई बाई 2 दोनों का इंटीग्रल चेन है. सो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स dx आएगा. सो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2. देखिए बच्चों यहाँ पे log of sin x plus log of cos x means log of sin x into cos x dx. यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, अभी यहाँ देखिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहाँ 2 से डिवाइड कर रहा हूं. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ ए साइन 2x हो जाएगा बच्चों माइनस log m अपॉन n, ये log of 2 I can write. ये dx हो जाएगा. ओके, so I can write this as 2i is equal to 0 to pi by 2 log of sin 2x minus log of 2 dx 0 to pi by 2. तो देखिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिए. 2i is equal to 0 to pi by 2 log of sin 2x minus log of 2, इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x आएगा 0 to pi. 2i is equal to 0 to pi by 2 log of sin 2x dx minus log of 2 into ये pi by 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 0. So 2i is equal to 0 to pi by 2 log of sin 2x into dx minus pi by 2 log 2 आएगा. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे बच्चों. तो यहाँ पे इसको I1 बोलेंगे बच्चों. I1 is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 log of sin 2x बच्चों यहाँ पे dx. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये 2x के बदले में t रखेंगे. पुट 2x is equal to t. तो 2 dx अपॉन dt डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx is equal to 1 by 2 dt है. अब इसमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेंगे. अपर लिमिट तो 2 इंटू ये x के बदले में यहाँ पे पाई बाय 2 रखिए. तो t इज इक्वल टू पाई आए. लोअर लिमिट इज इक्वल टू
यहाँ पे 0 रखिए बच्चों, यहाँ 2 इंटू 0, तो 0 इज इक्वल टू टी। तो देखिए बच्चों I1 क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, I1 इज इक्वल टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई, 1/2 log ऑफ साइन टी डी टी, dx के बदले में 1/2 dt लिखा है मैंने। तो देखिए बच्चों इसको आई कैन राइट 1/2 इंटू 2 टाइम्स 0 टू π/2। देखिए π/2 मीन्स 2, पाई मीन्स 2 इंटू π/2, आई कैन राइट दिस इज, so 0 to π/2 log of sine of pi minus t dt. This 2 will get cancelled bachcho, so 0 to π/2 log of sine t आएगा बच्चों dt. This can be written as 0 to π/2 log of sine x dx using first property। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, बस 0 a to b f of x dx can be written as a to b f of t dt। तो देखिए बच्चों दिस इज नथिंग बट आई है बच्चों, ये यहाँ देखिए ये आई है, तो I1 के बदले में हम लोग आई लिख सकते हैं। So this is equal to I minus π/2 log of 2 आएगा, तो ये I, ये 2I इज इक्वल टू, तो 2I माइनस I इज इक्वल टू माइनस π/2 log of 2 आएगा, 0 to pi log of 1 plus cos x dx। So I is equal to, call this as one equation, 0 to pi log of 1 minus 1 plus cos of pi minus x dx लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी हम लोग ये यूज कर सकते हैं बच्चों, 0 to a f of x dx can be written as 0 to a f of a minus x dx। So I is equal to 0 to pi log of 1 cos of pi minus x means minus cos x dx। Call this as equation number 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। तो 2I इज इक्वल टू 0 to pi log of 1 plus cos x plus log of 1 minus cos x आएगा बच्चों dx। So 2I is equal to 0 to pi log of m plus log n means log of mn 1 plus cos x into 1 minus cos x dx आएगा। So this is 2I is equal to 0 to pi log of 1 minus cos square x आएगा बच्चों, 1 plus cos x 1 minus cos x। So this is equal to 0 to pi by pi log of sin square x आएगा बच्चों dx। This can be log m raised to n, that means this can be written as 0 to pi 2 times log of sin x dx। So this is equal to 2 times 0 to pi
log of sin x dx आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं बच्चों हम लोग 2 into 0 to, I can write this 2 into pi by 2 log of sin x dx। देखिए बच्चों मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2a f of x dx can be written as 2 times 0 to a f of 2a minus x dx। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये मीन्स पाई बाय 2 है। What I can write this as 2 into 2 times 0 to pi by 2, a means pi by 2 है। Pi can be written as 2 into pi by 2। So log of sin of pi minus x dx। So 2 into 2 4 into 0 to pi by 2 sin of pi minus x means sin x dx। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 log of sin x। So I can write this as, देखिए 4 into minus pi by 2 log of 2, इसका इंटीग्रेशन आता है बच्चों, दिस इज 2i, 2i is equal to, so I can write here, so this 2 2s are 4, so 2i is equal to minus 2 pi log 2, this 2 2 will get cancelled, I is equal to minus log of 2 minus pi। ये बच्चों जहां पर भी पाई बाय 2 नजर आता है आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना है। सो I इज इक्वल टू 0 to a 0 to pi by 2, sorry, cos square pi by 2 minus x dx। So I is equal to 0 to pi by 2 sin square x cos pi by 2 means sin x, तो ये dx आएगा। We can call this as equation number 1 and this as 2। इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करते हैं, तो 2i is equal to 0 to pi by 2 cos square x plus sin square x dx। So 2i is equal to 0 to pi by 2 बच्चों, ये sin square x plus cos square x means 1 dx। 2i is equal to 1 का इंटीग्रेशन x आएगा बच्चों, 0 to pi by 2। So 2i is equal to इसका pi by 2 minus 0, so I is equal to pi by 4, ये 2 इधर आएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This is I is equal to 0 to pi by 2 sin raised to 4x upon sin raised to 4x plus cos raised to 4x dx। So I is equal to 0 to pi by 2, we can call this as equation number 1 बच्चों। So this is sin raised to 4 pi by 2 minus x upon sin raised to 4 pi by 2 minus x plus cos raised to 4 pi by 2 minus x
dx. So this is I is equal to 0 to pi by 2. This is cos raised to 4 pi by 2 minus x. This will be cos raised to 4 pi by 2 minus x plus ये क्या हो जाएगा cos pi by 2 x means sin सॉरी ये क्या आएगा बच्चों दिस इज cos x आएगा और ये cos pi by 2 minus x means sin x ये raised to 4. Call this as equation number 2. Adding equation number 1 plus 2 करते हैं बच्चों तो लेफ्ट हैंड साइड 2i is equal to integration from 0 to pi by 2 sin raised to 4x upon sin raised to 4x plus cos raised to 4x plus cos raised to 4x upon ये यहाँ पे आएगा बच्चों sin pi by 2x means cos x आएगा cos raised to 4x plus sin raised to 4x sin raised to 4x plus cos raised to 4x dx आएगा 2i is equal to integral from 0 to pi by 2 sin raised to 4x plus cos raised to 4x denominator same है बच्चों upon sin raised to 4x plus cos raised to 4x dx तो ये कैंसिल हो जाएगा 2i is equal to 0 to pi by 2 1 dx आएगा this is x 0 to pi by 2 so I is equal to ये आएगा बच्चों pi by 2 ये 2 जो है इधर डिवाइड में जाएगा तो I is equal to pi by 4 आएगा I is equal to 0 to pi by 2 under square root sin x upon under square root sin x plus under square root cos x dx. We can call this as equation number 1. देखिए बच्चों जहां पे 0 to pi by 2 है वहां पे ये प्रॉपर्टी जरूर यूज कीजिए 0 to a f of x dx can be written as 0 to a f of a minus x dx लिखेंगे so I is equal to 0 to pi by 2 x के बदले में pi by 2 minus x आएगा cos pi by 2 minus x dx so this is I is equal to 0 to pi by 2 तो sin pi by 2 x minus x means cos x आएगा बच्चों ये this is cos x plus sin x आएगा ये dx call this as equation number 2 adding equation number 1 and 2 1 plus 2 के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड का आएगा बच्चों 2i is equal to 0 to pi by 2 देखिए बच्चों इनका डिनोमिनेटर सेम है ऐड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर कैन बी एडेड रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx so this is 0 to pi by 2 1 dx तो 1 का इंटीग्रेशन x आएगा बच्चों 0 to pi by 2 this is equal to pi by 2 minus 0 so this is 2i so this implies I is equal to pi by 4 ये 2 इधर आएगा तो लेट अस सॉल्व बच्चों इसी टाइप का एग्जांपल है ये भी so we can call this as you may call this as I call equation number 1
I is equal to 0 to pi by 2 sine raised to 3 by 2 pi by 2 minus x upon sine raised to 3 by 2 pi by 2 minus x plus cos raised to 3 by 2 pi by 2 minus x dx. So I is equal to 0 to pi by 2 sine raised to 3 by 2 x. देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 एक्स मीन्स ये कॉस पाई बाय 2 आएगा, cos raised to 3 by 2 x upon cos raised to 3 by 2 x plus sin raised to 3 by 2 x आएगा dx. We can call this as equation number 2. Adding equation number 1 and 2, I plus I, left hand side 2i आएगा बच्चों, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2. अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है, तो sin raised to 3 by 2 x plus cos raised to 3 by 2 x, ये दोनों का एडिशन कर दो, न्यूमरेटर विल बी एडेड 3 by 2 x plus cos raised to 3 by 2 x dx. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, दिस विल गेट कैंसल्ड, 2i is equal to 0 to pi by 2 1 dx. This is equal to x 0 to pi by 2 2i. So I is equal to, this is pi by 2 minus 0 means pi by 2 आएगा बच्चों, ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये pi by 4. Let us solve one more question बच्चों. This is equal to I बोलेंगे, call this as equal. सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, देखिए जहां जहां 0 to pi by 2 है वहां पर हम लोग यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. So this can be written as I is equal to 0 to pi by 2 cos raised to 5 pi by 2 minus x upon sin raised to 5 pi by 2 minus x plus cos raised to 5 pi by 2 minus x dx. So I is equal to 0 to pi by 2, ये हो जाएगा sin pi by 2 minus, सॉरी cos pi by 2 x means sin x आ जाएगा, sin raised to 5 x upon 1. इसको मैं पहले लिख रहा हूँ बच्चों, ये हो जाएगा sin raised to 5x plus cos raised to 5x dx. Call this as equation number 2. So equation number 1 plus equation number 2, 2i is equal to, तो ये दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 sin raised to 5x plus cos raised to 5x upon sin raised to 5x plus cos raised to 5x dx करेंगे, this will get cancelled. तो 2i is equal to 0 to pi by 2 1 dx आएगा, तो this is x 0 to pi by 2, ये आएगा बच्चों pi by 2 minus 0, this is pi by 2 2i. So I is equal to pi by 4 आएगा, ये 2 इधर 4